दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को 3.1 क्लास 12 के मैट्रिक्स के बारे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था। आज मैं प्रश्नावली 3.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगी। जानकारी देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एक सपना होता है, एक लक्ष्य, दोनों में बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद लगती है, लेकिन अगर लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत लगती है। तो इन्हीं बाड़ियों के साथ मैं आज आप सभी के लिए ये प्रश्नावली 2 से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को खोज के लाई हूँ, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जो पहला क्वेश्चन है मेरा, ये जो चिन्ह है आप लोगों को पता ही होगा, ये मैट्रिक्स का है। तो इसमें फाइंड करना है हमें एक्स और वाई की वैल्यू। क्वेश्चन में ही लिखा है कि एक्स और वाई के मान निकालना है। तो पहले हम इसका अगर यहाँ पर 2 रहता है, इसके मतलब बीच में कुछ नहीं लगता है, इसका मतलब होता है कि इंटू अर्थात गुणा का चिन्ह। तो पहला नंबर तो इधर सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको अब हल करेंगे। इसका गुणा हम पहले इसमें करेंगे, 2 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ है, अर्थात इसका 2 का गुणा इस पूरे में होगा। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा, और इसका गुणा 2 के साथ होगा तो 2x हो जाएगा। प्लस अब इसके पास कोई नहीं है, यानी तो 2, 3, 4 कुछ भी नहीं है, तो माना जाता है 1। 1 का गुणा किसी में करेंगे तो वही मान आता है, तो उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। अब इसके बाद इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब है, अगर कोई भी जोड़ या मतलब माइनस वाला रहता है, जोड़ घटाना मैट्रिक्स का, तो उसमें एक वर्ग अवयव होना चाहिए। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी वर्ग अवयव है तो तभी जुड़ेगा। अगर ये वर्ग अवयव नहीं होता तो ये जुड़ता नहीं, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो जब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 + y, यानी स्तंभ का गुणा स्तंभ में, इस स्तंभ को गुणा इस स्तंभ में होगा, और इस स्तंभ को गुणा इस स्तंभ में होगा। तो यानी इसका गुणा मैंने इसके साथ किया तो 2 + y हो गया। सॉरी, जोड़ेंगे तो 2 और y को जोड़ेंगे तो 2 + y हो जाएगा, और 6 + 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। लेकिन मैं लिखने के लिए बता रही हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ आए। 0 को जब जोड़ेंगे तो यही आएगा, तो 2x + 2x + 2x को 2 में जोड़ेंगे तो 2x + 2 हो जाएगा। इतना हमारा आ गया। अब यहाँ पर ये उतारेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे जगह की कमी पड़ रही, तो इसे मैं इरेज कर रही हूँ। आप लोग देख ही लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है तो मैंने इधर नोट कर लिया और क्वेश्चन को इधर इस साइड कर दिया। तो चलिए करते हैं। इसको हम वैसे ही करेंगे, 2 + y हो जाएगा, फिर इसे जोड़ेंगे 6 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस यहाँ पर 1। यहाँ पर मैंने कॉमन इसलिए, अगर इसका गुणा इस x के साथ करेंगे 2x हो जाएगा, 1 के साथ करेंगे तो 2, यानी यही आएगा। फिर ऐसे कर लेंगे। इसके बाद 5, 1, 6, 8। और सबसे बड़ी इसमें बात यह है कि अगर वर्ग अवयव होता है तो इसकी तुलना इसके साथ, इसकी तुलना इसके साथ, यानी स्तंभ का तुलना स्तंभ के साथ और इसका तुलना इसके साथ, ये तुलना होता है। अगर जब वर्ग अवयव होगा तब, नहीं तो नहीं होगा, गलत ही रहेगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसकी तुलना मैं इसके साथ करूँगी। तो 2 + y, ये C1 है, C1 यानी कॉलम, ये भी C1 है, इधर का C1, इधर का C1, ये C2 है, ये इधर का C2 है। तो C1 का इधर C1 के साथ तुलना करेंगे, और इस C2 का इस C2 के साथ तुलना करेंगे। तो ये है C1, 2 + y है, इसका 2 क्या है, 5 है, ये कर देंगे। यहाँ से अगर हम 2 यानी y इधर करेंगे तो अगर 5 को हम 5 इधर नोट कर लेंगे, अगर 2 को इधर लाएंगे, यानी ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो यानी -2 हो जाएगा, यानी y = 3। y का मान 3 आ गया। हमने y का मान निकाल लिया। इसी प्रकार मैं इस वाले, यानी ये C2 है, ये कॉलम 2 है, तो यानी कॉलम 2 से ही तुलना करेंगे, यानी इससे करेंगे तुलना। तो इससे करेंगे तो 2x + 1 है, = 8।
अब इसको अगर कोई भी चीज़ गुणा में रहता है तो इधर आता है डिवाइड में आता है। तो x + 1 8, अगर इसे इधर लाएंगे तो 2 में हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में था ना तो आ जाएगा, ये इधर आएगा तो गुणे में भाग में आ जाएगा डिवाइड में। तो इसका करेंगे 2 चौका 8 हो जाएगा x + 1। तो x से x का मान ही निकालना है तो x इधर कर देंगे और ये +1 है तो इस इधर लाएंगे तो ये निगेटिव में हो जाएगा तो यानी -1 हो जाएगा। तो x इधर होगा और घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी x का मान 3 होगा। अब हम लिखेंगे अतः x = 3 y = 3, दोनों का मान 3 आया है, यही हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रकार हम तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों मैंने दूसरा क्वेश्चन नोट कर लिया और जो जो दिया मैंने इस तरफ लिख दिया है आंसर में। तो पहला नंबर तो इसमें ये पूछ रहा है सिद्ध करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। यहाँ पर जो i दिख रहा है ये तत्समक अवयव है जिसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जो मान होता है ये वर्ग अवयव की तरह होता है। इसका मान जो होता है i = मैट्रिक्स में 1 0 0 1, यहाँ पर भी 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 0 0 1। इसका मान ये होता है, मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आप लोगों को समझ आए। तो यहाँ पर मुझे पहला नंबर तो ये a का मान दिया है, इसी के माध्यम से मुझे निकालना है मान। तो पहला नंबर मुझे a³ का मान निकालना है। a³ का मान अगर निकलेगा तो a² का मान निकल ही आएगा। तो पहला नंबर हमें a³ का मान निकालना है। पहला नंबर a² का निकालेंगे तो a³ का उसका गुणा करेंगे a का फिर से तब होगा। इसका मतलब a³ का मतलब है गुणे में है, अर्थात ये a³ हो जाएगा 3 है, यानी इसके ऊपर 3 की घात आ जाएगी यानी क्यूब हो गया। तो पहले हम a² का निकालते हैं, a²। तो इसका निकालेंगे तो a यानी 2 बार a लेना है। एक a का मान तो दिया गया है तो हमें 2 का निकालना है, यानी a² का निकालना है। तो उसका निकालते हैं 1 0 2 0 2 0 2 1 3। 2 बार गुणा करना है, 2 बार a है तो 2 बार गुणा होगा इसका मैट्रिक्स का। तो 1 0 2। अब इसका गुणा करेंगे, यही हमें सीखना है। ये गुणा मेन गुणा ही होता है, इसका करना थोड़ा कठिन होता है। तो जो ये जो रो है इसको रो बोलते हैं, इसको रो बोलेंगे, इसको रो यानी R1 R2 R3। और इसको बोलेंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ऐसे ये होगा, इसका गुणा ऐसे होगा, रो की तरफ आएगा और कॉलम की तरफ ले जाएगा, यानी इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, फिर यही प्रोसेस होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका, फिर इसका ऐसे गुणा होगा। मैं करके बताती हूँ। यहाँ पर जो 1 का गुणा है 1 से होगा, 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो 1 ही आएगा। अब 0 का गुणा 0 के साथ होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी +0। गुणे में जोड़ा जाता है तो उसी प्रकार मैं भी जोड़ रही हूँ। 0 का गुणा 0 में होगा तो 0 आएगा। अब 2 का गुणा इसमें होगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, +4। इतना प्रोसेस इसका हुआ। अब यही प्रोसेस इसके साथ करना है, इसका ख़त्म हो गया, अब इसके साथ करना है। तो यानी 1 का गुणा 0 में होगा तो क्या होगा, 0 ही आएगा, 0 प्लस। अब 0 का गुणा 2 में होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, फिर प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी इसका मान 0 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका वही प्रोसेस फिर होगा। तो 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 आएगा, प्लस लगाएंगे, फिर 0 का गुणा 1 में होगा तो 0 आएगा, फिर प्लस लगा देंगे। फिर अब 2 का गुणा 3 में होगा तो क्या होगा, 6 होगा, 3 दूना 6, ये इतना आ गया, इसका हुआ भी। अब इसका करना है R2 का फिर वही प्रोसेस लगाएंगे। अब इसका गुणा 0 का गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। अब फिर 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा, +2। अब वही काम इसके साथ करेंगे, C2 के, R2 का जो ये वाला है
तो ये अब इसका जो है R2 का C2 के मतलब C2 से गुणा करेंगे तो 0 को गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, फिर प्लस 2 को गुणा 2 में होगा कितना होगा 4 होगा, फिर प्लस अब 1 को गुणा इसमें होगा तो क्या होगा 0। अब यही प्रोसेस C3 के साथ करना है, R2 का गुणा C3 के साथ, तो 0 को गुणा 2 में होगा तो 0 ही होगा। अब 2 को गुणा 1 में होगा तो 2 होगा। अब 1 का गुणा इसमें होगा 3 में तो यानी कितना होगा +3, ये आ गया। अब R3 का गुणा फिर C1 के साथ करना है, C2 के साथ करना है, C3 के साथ करना है, प्रोसेस वही होगा फिर जैसे मैंने R1 का C1 के साथ किया था, C2 के साथ C3 के साथ। तो अब R3 का गुणा जो C2 है जो R3 है 2, इसका जो मैट्रिक्स है मतलब तीसरी जो पंक्ति है उसका गुणा कॉलम 1 के साथ करेंगे। तो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब 0 का गुणा 0 के साथ होगा तो 0 आएगा, फिर प्लस। अब 3 का गुणा इसके साथ होगा यानी 3 का गुणा 2 के साथ होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 आएगा। अब R3 का गुणा C2 के साथ करना है तो 2 का गुणा 0 के साथ करना है, 0 आएगा, फिर प्लस। 0 को गुणा 2 के साथ करना है तो 0 ही आएगा, फिर प्लस। 3 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी अब R3 का गुणा C3 के साथ करना है पूरे में, तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आएगा, फिर प्लस। 0 का गुणा 1 में होगा तो 0 आएगा, फिर प्लस लगाना है। फिर 3 का गुणा 3 में करना है तो 9 आ जाएगा। अब इसको पूरे को जोड़ देना है, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर ये इसको जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। इतना प्रोसेस हो गया, यानी हमारा A² का मान कितना आया 5082458013 इतना आया। अब इसी का जो A² है यानी A2 बोल सकते हैं या A² है, इसका गुणा फिर A से करेंगे तो हमारा A3 का मान आ जाएगा। मतलब यही हुआ ना, जैसे A है A² है, गुणा करेंगे A से तो A³ हो जाएगा ना। अब इसका करेंगे A के साथ गुणा, फिर से करेंगे। मैंने टाइम को बचाने के लिए मैंने A3 का मैंने पहले से ही गुणा करके रखी थी और इसी से आप लोग कर लीजिए। इसी के माध्यम से मैंने टाइम को बचाने के लिए मैंने थोड़ा जल्दी के लिए मैंने पहले से ही मतलब किया था, वही नोट कर दी हूँ। तो आप लोग समझ लीजिएगा, कर लीजिएगा। वैसे मैंने A² का निकालना बता दिया है, A × A होगा। उसी प्रकार आप A² का जब मान निकाल लिए हैं तो A के साथ कर दीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। तो अब इसको करते हैं। अब सब का मान हमें पता चल गया, A² का भी मान आ गया, A³ का मान आ गया। अब I बराबर मैंने बताया था अभी, यहाँ पे लिख दे रही हूँ। I = इसका मान होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मान ये होता है I का। अब इसी पर रख देंगे और इसको हल करके हमें 0 लाना है, यही 0 लाना है, तब हमारा आंसर यानी सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। A³ - 6A² + 7A + 2I = 0। अभी A3 है तो अब A3 का मान हमने निकाला है तो इस पर रख देंगे 21 0 34। मैंने A3 का मान नोट कर दिया, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब 6A² यानी 6 का गुणा A² में होगा, यानी इसमें होगा। ये जो मान निकालने हैं ना A² का, इसके साथ गुणा होगा 6 का। 5 2 8 0 4 0 ये हो गया। अब यहाँ पर बोला 7 है यानी प्लस करके 7 है यानी 7 का गुणा होगा A में। A का मान ये दिया है तो 1 0 2 0 2 0 2 1 3 इसके साथ होगा। उसके बाद क्या है +2I यानी 2 का गुणा किस में होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा, तत्सम काव्यों में। = 0। 0 का मतलब है ये O है,
इसका मतलब है शून्य अवयव, यानी इसका जो मान होगा पूरा शून्य होगा, तो शून्य के बराबर इसको लाना है। मैंने जगह के लिए इसको मिटा दिया है। अब इसको हल करेंगे, इधर मैं हल करूँगी। ये इतना आ गया। अब इसको ऐसे करेंगे, लिखेंगे 21 0 34 23 55 0 8 34 12 माइनस। अब 6 का गुणा इस पूरे में करना है, जब 5 0 8 सब में करना है 6 का गुणा, तो 6 5 30 हो जाएगा। और इसका गुणा 0 में करेंगे 0 ही आएगा। इसका गुणा यहाँ पर 48 हो जाएगा। इसका गुणा 12, फिर 24 30 48 0 6 3 18 का 88 ये हो गया। इसका मैंने 6 का गुणा पूरे में किया है। इसका गुणा किया 30 आया, फिर 0, इसका 0 6 में 0 का गुणा करेंगे 0 ही आएगा। फिर ऐसे मैंने पूरे में किया है। उसी प्रकार इसमें भी वही हाल है। ये 7 का गुणा इस पूरे में होगा तो 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 ही आएगा। फिर 7 का गुणा 0 में होगा 0 आएगा। फिर 14 आ जाएगा। 7 का गुणा 2 में करेंगे 14 होगा। फिर 0, फिर 14, फिर 7 ही आएगा। 7 का गुणा 1 में होगा तो 7 आएगा। 2 में होगा 14 आएगा। इसमें करेंगे 0 आएगा। फिर इसमें करेंगे 21 आएगा। कितना आ गया प्लस करके। अब 2 का गुणा इसमें भी उसी तरह है। ये मैंने आपको बताया शून्य अवयव नहीं, ये तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसका गुणा 2 में करेंगे, इसका गुणा 1 में करेंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा। 0 में करेंगे 0 0 0 2 0 0 0 2। मैंने गुणा कर दिया, जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ वहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0। इसको जोड़ देंगे। फिर इसमें जो भी होगा इससे फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर इससे करना पड़ेगा। तो चलिए ये करते हैं। फिर ये 21 का जब 30 में घटाएंगे तो आएगा क्या 19, 9 आएगा, -9। इसको करेंगे 0 ही आएगा। फिर 48 में से 34 गया, 14 आएगा, -14 आएगा, क्योंकि इससे घट रहा है ना। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो माइनस में चला आएगा। यानी ये अगर ये 48 होता है, यहाँ पर 34 होता तब पॉजिटिव आता है। 12 में से 12 जाएगा तो 0 हो जाएगा। फिर 24 में से 8 गया 24 इसको मैंने घटाया 0 आ गया। अब 8 में से 24 घटाएंगे -16 आ जाएगा, क्योंकि ये छोटा है, इससे घटाएंगे तो वो आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब 30 में से 23 घटाएंगे तो -7 होगा, यहाँ पर आ गया। अब 34 में से हमें 48 घटाना है, यानी 4 14 -14 आ जाएगा। अब वही इससे करेंगे तो 0 ही आएगा। अब 55 78 में से 55 घटाएंगे ये आ जाएगा 2 23 -23 आएगा। इतना आ गया, इसका प्रोसेस पूरा हो गया। फिर +7 इसको नोट करेंगे 0 14 0 14 7 14 0 21। उसके बाद हम पहले इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद फिर इससे घटा देंगे। उसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा, तभी होगा। उसके बाद इसे जोड़ देंगे। पहले इसको जोड़ देते हैं, फिर इससे घटाते हैं। तो नोट करते हैं पहला नंबर 0 -14 0। अब इसको जोड़ेंगे। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा ना। 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा। 14 में 2 जोड़ेंगे 16 आएगा। 7 में जोड़ेंगे 0 तो 7 आएगा। 14 में 0 जोड़ेंगे 14 ही आएगा। 0 में 0 जोड़ेंगे 0 ही आएगा। 21 में 2 जोड़ेंगे 23 आएगा। इतना आ गया ना। उसके बाद इक्वल टू करना है। इसको तो हम लोग हल कर लिए।
इसको तो नोट कर दिया वैसे। अब इक्वल टू 0 करेंगे। 0 क्या है, मैंने बताया शून्य अवयव, यानी इसका मान शून्य होगा पूरा। अब ये वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव ही लेना पड़ेगा। ये हो गया। तो डियर यहाँ पर -9 है, यहाँ पर 9 है, ये जोड़ है, यानी पूरे में वही जोड़ा जाएगा। अगर हम जोड़ेंगे, जैसे मैं करके बताती हूँ। यहाँ पर -9, जोड़ का चिन्ह है तो +9, फिर यहाँ 0 + 0 0 ही आएगा। यहाँ पर -14 प्लस जोड़ है 14, ये हो जाएगा 0 0 होगा। -16 + 16 +16, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। -7 + 7, यहाँ पर -14, वहाँ पर +14। आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अभी और क्वेश्चन बताने हैं। 0, यहाँ पर -23, यहाँ पर +23 इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये -9 है तो +9, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसका वैल्यू 0 आएगा। इसका 0 है ही पहले से। यहाँ पर ये -14 + 14 यानी 0, वहाँ पर 0 है। यहाँ पर -16 + 16 तो यानी 0, यहाँ पर -7 + 7 0 हो जाएगा। यहाँ पर -14 + 14 0, यहाँ पर 0 ही है, 0 ही रहेगा। -23 + 23 0, यानी हमारा जो राइट हैंड साइड था और लेफ़्ट हैंड साइड था, दोनों बराबर हैं। यानी इधर का जो वैल्यू था, यानी ये इसका मान तो बताए ही थे हम। यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और इधर दिया था इक्वल टू करके 0, यानी शून्य अवयव, तो उसका मान होता है ये। मैंने इसको प्रूफ कर दिया। इति सिद्धम लिख के पेपर में आ जाइएगा, सही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इससे अलग है थोड़ा। ये भी अलग था, मैंने अभी तक जितने भी सवाल बताए सब अलग हैं, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है इसीलिए अलग है। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, और ये भी बहुत इजी है, और ये मैट्रिक्स का जोड़ है, जो कि बहुत इजी है। मैंने बताया अभी जोड़ उसी प्रकार का है, बस ये है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के क्वेश्चन आ गए हैं। त्रिकोणमिति जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, उसमें बहुत ज़्यादा सूत्र थे ना, तो उसी प्रकार इसमें सूत्र थोड़ा सा आ गया है, बस वो भी आप लोगों को पता होगा वो सूत्र। तो इसको हल करते हैं। अब इसको जोड़ना है, यानी ये है C1, ये है C2, ये भी है C1, ये भी है C2, और ये रो है, रो 1 रो 2। अब इसका इसमें जोड़ेंगे और इसका इसमें जोड़ेंगे। आप लोगों को बता ही दिए, ये C1 है, ये R1 है, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, यानी इस रो को, सॉरी इस कॉलम को इस कॉलम से जोड़ना है, इस कॉलम को इस कॉलम से जोड़ना है। तो cos स्क्वायर x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, और इस वाले C1 से जोड़ेंगे। C1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर x कर देंगे। इसका जोड़ दिए। अब इसका करेंगे तो साइन स्क्वायर x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। अब ये है C2, ये भी C2, ये भी C2, C2 का साथ जोड़ना है, तो cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, तो यानी C1 से जोड़ेंगे, ये C1 है तो C1 के साथ जोड़ेंगे, तो साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर x। यहाँ पर क्या है, cos स्क्वायर x, प्लस यहाँ पर क्या है, C2 में साइन स्क्वायर x। ये हमारा आ गया। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चूंकि करके लिखिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1 होती है। थीटा यहाँ पर x है, x का मतलब थीटा ही हुआ, तो यानी थीटा है, तो यहाँ पर x है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वही सूत्र है सेम। कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा,
इक्वल टू 1, वही प्रोसेस हुआ। यानी इसका मान क्या होता है 1, अभी मैंने बताया 1 होता है, यानी इसके स्थान पे 1 रख देंगे। अब ये भी वही फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही इसके स्थान पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया है, बस और कुछ नहीं। तो इसका मान क्या होता है 1, इसका भी मान होगा वही 1, इसका भी मान वही होगा 1। यही आंसर हुआ। ये बहुत इजी था, पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव में वैसे करके आता है। तो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरा कंप्लीट हो गया, इजी क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन पे आ गए हैं। ये है गुणा। इसमें मैंने बताया था ना, वर्ग अवयव हो या ना हो, चाहे जिस ऑर्डर का हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इधर देखिए, ये C1 है, एक ही है ना, यहाँ पर 3 C1 है, एक C1 ये, यानी एक 3 कॉलम इसमें है और इसमें एक C1 है और इसमें 3 रो है, यानी 3 पंक्ति है इसमें और एक स्तंभ है, और इसमें 3 पंक्ति है और एक रो है, सॉरी इसमें 3 स्तंभ है और एक रो है, यानी एक पंक्ति है। इसका हमें गुणा करना है। ये थोड़ा है तो इजी, लेकिन थोड़ा मतलब डाउट होता है कि कैसे हल करें इसका। अगर हम बात करें इसकी कोटि जो होगी, यानी रो कितने हैं 3 इंटू स्तंभ कितने हैं 1, यानी इसकी जो कोटि होगी 3 इंटू 1 होगा। और इसकी कोटि जो होगी ये है 3 स्तंभ है, यानी एक रो है, यानी 1 गुणे 3। और इसका मान जो निकलने वाला है वो होगा 3 वो मतलब 3 वो रो वाला होगा इसका आंसर जो निकलेगा। तो इसका गुणा करते हैं हम, दिया गया है, पहले वो नोट करना है। इसका गुणा करेंगे, वही प्रोसेस करना है, यहाँ से यहाँ लाना है, फिर इसके साथ करना है। तो 1 को गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 1 को गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 1 को गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा। मैंने कहा ना ये 3 रो वाला बनेगा। और 2 को गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, और 2 को गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, 2 को गुणा 4 में करेंगे तो 8 आएगा, 3 को गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा, 3 को गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा 9 आएगा, 3 को गुणा 4 में करेंगे 12। मैं अच्छे से लिख के इसे बता दे रही हूँ पहला नंबर, तो नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, 1 गुणे 4, फिर 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, 2 गुणे 4, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 4। वही मैंने इसका आंसर लिखा है। ये इसका गुणा 2 में करेंगे 2 आएगा, 3 में करेंगे 1 को गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, 1 को गुणा 4 में करेंगे 4 आएगा। उसी प्रकार इसका किया है मैंने, वही आंसर है, यही आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर ये हुआ। पेपर में ऐसे ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, इसका मान बताइए, तो यही आंसर रहेगा, तो आप इसको लगा दीजिएगा। तो चौथा भी कंप्लीट हो गया। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। 5वां भी उसी प्रकार का है, बस थोड़ा गुणा हो गया है। बस मैंने आपको गुणा वाला भी बताया था कि कैसे इसमें इसका कॉस थीटा का गुणा पूरे में होगा, यहाँ पर साइन थीटा का गुणा इसमें पूरा होगा। तो करेंगे, मैं डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला नंबर की करिएगा कि दिया है, ये सब नोट कर लीजिएगा, फिर कैसे सॉल्यूशन कीजिएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा में होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। वही मैंने किया है, कॉस स्क्वायर थीटा करा है मैंने वही। तो कॉस थीटा का गुणा साइन थीटा में होगा, क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, कैसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि सेम ही है। अब इसका गुणा करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा माइनस साइन थीटा या माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कर सकते हैं। अब इसका गुणा कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, सेम इसका गुणा वही आया था, इसका गुणा भी वही है। अब फिर प्लस लगाएंगे, प्लस है। अब इसी सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसमें, ऐसे ही करेंगे। तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा का गुणा माइनस कॉस थीटा में करेंगे क्या आएगा माइनस साइन थीटा या माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा मैंने कर लिया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा।
अब इसका गुणा साइन थीटा गुणा साइन थीटा में करेंगे, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये जो बनेगा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, यानी इक्वल टू आई कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में था, शायद मैंने भूल करके नहीं लिखी हूँ मैं। अब इसका करेंगे, अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे इधर साइड, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर करेंगे पहले साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस है प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर दिया है माइनस में, तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है इसीलिए मैंने प्लस लगाया, यहाँ पर माइनस है इसीलिए मैंने ब्रैकेट में कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। यहाँ पर माइनस साइन कॉस थीटा है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ पर दिया है प्लस लगा के करिएगा क्योंकि प्लस है तो प्लस ही रहेगा। फिर साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ के कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको भी जोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस है तो प्लस, फिर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इक्वल टू यहाँ पर आई दिया है। इसके बाद इसको हल करेंगे, आई कर लीजिएगा आप लोग, आई इक्वल टू आई। अब इसका मान मैंने अभी जस्ट अभी अगले वीडियो में बताया था क्या होता है इसका मान, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 करेंगे, इसका मान ही होता है 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है तो इसको ऐसे हम कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर प्लस का गुणा माइनस में होता है तो माइनस होती है हमेशा वैल्यू, तो साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर माइनस आ गया यानी ये 0 आ जाएगा इसका मान, क्योंकि देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस है तो उसकी वैल्यू 0, जैसे 1 में से 1 माइनस 1 करते हैं तो 0 आता है, उसी प्रकार ये भी है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस होगा, टोटल ये 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार ये भी है, ये माइनस है ये प्लस में है, सेम वैल्यू है, घट जाएगी 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर उधर है तो इसका मतलब ये ना समझिएगा कि इसका मान 1 होगा ही नहीं, होगा। इसको हम सही करके लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका मान क्या होगा 1, यानी ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक अवयव है, इसका मान यही होता है। तो यानी आई इक्वल टू क्या होता है, इसका मान आई है ना, इसका मान हमें खुद ही याद है, यानी वर्ग अवयव है, आप सभी लोगों को याद होगा। तो ये हुआ, इसे हम लोगों ने सिद्ध कर दिए, ये भी इजी क्वेश्चन था, यही आपका आंसर हुआ। ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा ताकि दिखे कि यही आंसर है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 6वें क्वेश्चन पे आ गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 या 5 नंबर में एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर तो दिया गया है, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, हमें निकालना है ए प्लस बी तथा ए माइनस सी निकालना है, और इसके साथ इसे हमें सत्यापित करना है, ए प्लस बी माइनस सी कोष्टक में है इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी, इसको निकालना। पहले इसको निकालते हैं, ए प्लस बी दिया गया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, दिया है ए का मानिए, बी का मानिए, सी का मानिए, और से अब परिकलित करना है ए प्लस बी, इतना नोट कर लीजिएगा क्योंकि मुझे समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है इसीलिए मैं ऐसे ही हल करके बता दे रही हूँ। अब हमें पहला नंबर ए प्लस बी का मान निकालना है, ए का मान हमें दिया है, ए का मान रख देंगे 1 5 1 2 0 माइनस 1 3 2 1। अब प्लस बी है तो बी का मान क्या दिया है, 3 4 2 माइनस 1 2 0 2 5 3। प्यास लग गई लगता है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा। मैंने इतना क्वेश्चन बता दिया, आप लोग तो जोड़ सीख ही गए होंगे। 1 का गुणा 1 प्लस 3 करेंगे 4 आएगा, 2 प्लस माइनस 1 करेंगे तो माइनस
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो एक आ जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे, 1 आएगा। और 3 प्लस प्लस है, 3 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा। 0 का 2 करेंगे 2 आएगा। और 2 का 5 में करेंगे, जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 1 को 2 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा। -1 को 0 में जोड़ेंगे तो -1 ही आएगा। 1 को 3 में जोड़ेंगे तो 4 आएगा। हम लोग का यही आंसर हुआ a प्लस बी का। a प्लस बी का ये आंसर आ गया। मुझे निकालना a माइनस सी का, इधर ही निकाल दे रहे हैं a माइनस सी। a की वैल्यू दी रखी है 1 5 1 5 1 2 0 -1 3 2 1। अब माइनस सी का मान दिया गया है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। यहाँ पर माइनस था इसलिए मैंने माइनस यहाँ बीच में लगाया। अब माइनस का मतलब है जिस प्रकार मैंने जोड़ा है उसे उसी प्रकार इसे मुझे घटाना है। तो 1 में से अगर हम 4 घटाएंगे, अगर कम चीज़ों से हमें बड़े चीज़ों को घटाना रहता है, ऑलवेज़ हम लोग की जो मान निकलता है वो हमेशा निगेटिव ही निकलता है। यानी अगर 1 में से 4 निकालेंगे तो -3 आएगा। यानी 1 में से ऐसे आप निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 ही आएगा ना। अगर 3 में से 1 करते हैं तो 2 आता है पॉजिटिव में। अगर उल्टा घटाएंगे तो -3 आएगा। अब 2 में से हमें 1 निकालना है, ये सही है। ज़्यादा में से कम निकल रहा है तो 1 आएगा। 2 में से गया तो 1। अब 3 में से 2 गया 1। 5 में से 0 गया 5 ही आएगा। 0 में से 3 गया -3 होगा। 0 - 3 होगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0 होगा। -1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ऐसे होगा ये, जैसे कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आ गया और यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव -1 आएगा। अगर ऐसे हल कर सकते हैं इसे 0 -1 इधर लेकर आए तो -2 इधर आ जाएगा। तो अगर इधर आएगा पॉजिटिव ही आएगा, माइनस तो -1 हो गया। अब इधर इसको ले जाएंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ऐसे आसान रहता है। मुझे तो आ रहा है, मतलब आप लोगों के लिए थोड़ा सही हो जाएगा। तो इसमें यानी -1 ये -1 प्लस, यानी -1 + 2 क्या है, पॉजिटिव में 1 आ जाएगा। अब 1 में से -3 हटाना है तो कितना आएगा, -2 आएगा। यानी हम लोग का a माइनस सी का मान ये हो गया। अब हमें इसमें फाइंड करना है, अब इसे सत्यापित करना है। a प्लस कोष्टक में b माइनस सी इक्वल टू कोष्टक में a प्लस बी माइनस सी। इसको पहले इरेज कर देते हैं, तब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, सत्यापित करते हैं। यहाँ पर मैंने a प्लस बी का मान निकाला था और इसमें क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी ये सब दिए गए हैं। तो इसे सिद्ध करते हैं। a प्लस, सिद्ध नहीं करना, सत्यापित करना। सिद्ध में तो मान दिया रहता है, उसमें बस वही मान फाइंड करना होता है। a प्लस बी माइनस सी। अब यहाँ पर b माइनस सी की वैल्यू निकालनी है। यानी a का मान कितना दिया है, पहले इस पे मान रखते हैं। 1 5 1 5 1 2 0 -1 3 2 1। a का मान हो गया। अब प्लस ये पूरा कोष्टक में ये आंसर है। अब b माइनस सी, यानी b की वैल्यू क्या है, 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 ये आ गया b का। अब माइनस दिया है, माइनस करेंगे, इसे बड़े कोष्टक में ले सकते हैं। माइनस c है, c का मान दिया है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। एक पहले इधर का निकाल लेते हैं, तब हम लोग इधर का निकालते हैं। तो पहले मैं इधर ही का निकालती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, फिर इसको हल करेंगे। पहले इसको हल कर लेते हैं, तब इसको करते हैं। क्योंकि b माइनस सी है तो पहले इस कोष्टक बड़े कोष्टक को हल कर लेते हैं, तभी इसको करते हैं। 3 में से अगर 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, -1। -1 में से -1 घटाएंगे, लेकिन ये घटेगा नहीं, जुड़ेगा, क्योंकि -1 है और -1 यानी -1 -1
ये जुड़ता है। अगर माइनस माइनस कोई दिया रहता तो ये जुड़ जाता है, तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 आएगा। अब यहाँ पर दिया गया है, अब ये इस 2 को इसमें 2 से घटाएंगे, पॉजिटिव है और ये माइनस है, 0 हो जाएगा। अब 4 में से 0 को घटाएंगे 4 ही आएगा। 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 होगा। 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 होगा, और 2 को 1 में से घटाएंगे 1 आएगा। 0 को -2 से घटाएंगे, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये हुआ हम लोग का b माइनस सी का मान आ गया। अब पॉजिटिव यहाँ पर ये दिया गया है a का मान 1 2 0 -1 3 2 1। अब इसमें जोड़ा है, यहाँ पर a का मान दिया है 5 1 2 0 -1 3 2 1, और मैंने यहाँ पर जस्ट अभी फाइंड किया मैंने b माइनस सी का मान, तो मैंने निकाला है, प्लस करके करेंगे। -1 -2 0 3 -1 4 1 2 0। अब इसको हम हल करेंगे। इसी को मैंने अभी हल कर रही हूँ, इसको नहीं कर रही हूँ क्योंकि बड़ा पड़ जाएगा। तो इसे करूँगी मैं। अब इसे इसमें जोड़ना है तो 1 में 1 को जोड़ेंगे तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले, तो घट जाएगा। +1 से -1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब 2 को इसमें घटाएंगे तो 0 ही आएगा। अब 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अब 5 को 4 में जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 0 को जोड़ेंगे -1 में तो -1 ही आएगा। अब 2 को 3 में जोड़ेंगे 5 आएगा। 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। -1 को +2 में जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 को +2 में अगर हम जोड़ेंगे तो ये माइनस नहीं आएगा, प्लस में आएगा, और ये हो गया। अब 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यानी हमारा इस तरफ का मान इतना आया। अब हमें निकालना है a + b - c, इसका मान निकालना है। हाँ, इधर का मान मैंने निकाल लिया है, इधर नोट कर देते हैं। इस पूरे का मान मैंने निकाला 0 0 3 5 -1 9 2 1 1, इतना मान आया था इस पूरे का मान। अब हम मैथमेटिक्स वाले इतने मतलब कामचोर होते हैं कि मान डबल नहीं निकालते, उसी पर एडजस्ट करके निकाल लेते हैं। तो मैंने अभी निकालना था a + b का मान, तो इसमें a + b दिया है तो इस पर ही मैं रख दे रही हूँ। ये वाला मान जो है इस पर रख दे रही हूँ, = इसको मैंने पूरा निकालना है। a + b निकाली हूँ मैं पहले से ही। -1 5 7 4, इसका मैंने पहले से ही मान निकाला था क्योंकि मान बोला था निकालने के लिए। अब -c है तो -c कर देंगे। c का मान क्या है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। अब इसे घटाएंगे हम लोग, इधर घटा दे रहे हैं, एडजस्ट हो जाएगा। अब 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आएगा। 9 में से 0 को घटाएंगे 9 आएगा, और 2 को 3 में से घटाएंगे 2 - 3 यानी -1, यहाँ पर -1 आ जाएगा। 7 में से 2 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। सेवन में से 2 को घटाएंगे 5 आएगा। गलती हो गया था थोड़ा। 3 में से और 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, और -1 में से -2 को घटाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है -1, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 + 2 यानी कितना आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे से 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आएगा, यानी हमारा a + b - c का मान ये हुआ, और ये a + b - c का मान पहले से मैंने निकाल रखा है।
और अब इसके बाद इसके सामने लिख देते हैं, बस यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, सत्यापित हो जाएगा। यानी लिख देंगे 0 0 3 9 -1 5 2 1 1। यानी सत्यापित हुआ कि नहीं, इधर भी वही मान है, इधर भी वही मान है। सॉल्यूशन करने पर ये देखिए 0, यानी इसकी वैल्यू ये आई थी, वही सेम वैल्यू इसकी भी आई, यानी यही इसका सत्यापन है, यही हमारा आंसर हुआ। बस आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज हम लोग 6 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। हम लोग हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर आपके पास पहुंचाएंगे, अपलोड करेंगे वीडियो पर। आप लोग इंडियन बीडी संहिता को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ये वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर वक्त जिस समय हम लोग वीडियो डालें तो आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप अच्छे से देख सकें, समझ सकें और पढ़ सकें। आज के लिए इतना है, तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।